हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपेरियर नॉलेज पर। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का है वीडियो, जो कि ठोस अवस्था चैप्टर से है। इस चैप्टर का 2 लेक्चर हो चुका है। ये जो है ये तीसरा लेक्चर है, जो कि 2022 के सेशन के लिए है। जो न्यू सेशन है 2022 का, उसके लिए है। तीसरा पार्ट है ये ठोस अवस्था का। इस पार्ट में हम क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस इंग्लिश में, और हिंदी में क्रिस्टल जालक। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो चलिए क्रिस्टल जालक, पहले इसको हम हेडिंग के रूप में लिख लेंगे, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक उसे कहते हैं जो कि क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कण जैसे परमाणु अणु आयन होते हैं, उसकी जो ज्यामिति निश्चित होती है और त्रिविमीय व्यवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु अणु आयन एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविमीय व्यवस्था जिसकी होती है, उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों परमाणु अणु अथवा आयन। अवयवी कण मतलब परमाणु अणु या आयन। परमाणु अणु अथवा आयन, ठीक है। परमाणु अणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविमीय व्यवस्था होती है। एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविमीय व्यवस्था होती है। इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों परमाणु अणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविमीय व्यवस्था होती है। इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जाल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। फिर से इसको बता दे रहे हैं, एक्स वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जाल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। इसको भी लिख लेते हैं, अथवा करके इसको भी लिख लेते हैं। इसका आपको अच्छे से लिखा हुआ नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेगा। इसका जो नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अथवा करके एक और लिखते हैं। एक्स वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को
तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जाल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। बनी जाल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से फिर से देख लेते हैं। एक्स, वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जाल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। और नीचे देखते हैं, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु। एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। तो चलिए इसको हम चित्र के रूप में देख लेते हैं कि कैसा होता है क्रिस्टल जालक और कौन जालक बिंदु होता है। आइए देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है और त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक वही होता है। तो देखिए ये जो पूरा है आकृति, ये है आपका क्रिस्टल जालक। ठीक है, और ये जो बिंदु है, ये सब बिंदु जो है आपका जालक बिंदु है। ये सब आपका जालक बिंदु है। ठीक है, क्रिस्टल जालक ये सब है, क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक एक ही होता है, अरे जालक बिंदु है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे एकक कोष्टिका, इकाई सेल या मात्रा कोष्टिका, जिसका एक ही नाम, सभी नाम है लेकिन एक ही चीज़ होता है। एकक कोष्टिका, मात्रा कोष्टिका, इकाई सेल तीनों एक ही होता है। चलिए अब उसको समझते हैं कि एकक कोष्टिका क्या होता है। हाँ, ये है आपका एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका। ठीक है, इस एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका किसे कहते हैं? एकक कोष्टिका जो होता है क्रिस्टल जालक का, वह छोटा से छोटा भाग होता है, जिसे हम तीनों विमाओं में बार बार दोहराने से संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल भी इसे कहते हैं, इकाई सेल। तो एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग होता है, जिसे हम तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। तो एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग है, वह छोटा से छोटा भाग है। तब से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाता है। तो एकक कोष्ठिका का, जैसे एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो एकक कोष्ठिका का ये जो बना रहे हैं चित्र, यही होता है आपका एकक कोष्ठिका। ये है आपका एकक कोष्ठिका, इसे कहते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। एकक कोशिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाता है। इसे एक और तरीके से समझेंगे, अथवा करके लिख लेंगे, अथवा या आर करके। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, क्रिस्टल जालक वह छोटा से छोटा भाग होता है। क्रिस्टल जालक का एकक कोष्ठिका जो होता है, क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग होता है जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग होता है, वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग चित्र अच्छे से देख लेते हैं, जो बुक में दिया है उसको अच्छे से देख करके समझ लेंगे। तो ये है, ठीक है, ये देखिए, ये जो पूरा चित्र है एक क्रिस्टल जालक का है, और ये जो है ब्राउन कलर से, ये ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये जो आपका है एकक कोष्ठिका है, जो कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग है जो कि संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब है। ठीक है, ये सभी क्रिस्टलों का प्रतिबिंब है। जैसे कि ऐसे ऐसे, मतलब कि एकक कोष्ठिका, जब बहुत ज़्यादा एकक कोष्ठिका एक जगह मिल जाएगा, जैसे 10 या 15 या 20 एक जगह मिल जाएगा, तो क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेता है। तो यानी कि समझे कि ऐसे ही एकक कोष्ठिका जब ज़्यादा हो जाएगा, एक पास ला देंगे, तो क्रिस्टल जालक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका एकक कोष्ठिका। अब एकक कोष्ठिका जो होता है और उसके प्रकार कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, यहीं पर वीडियो को बंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले से एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।